Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From today we are going to start translation into English. ठीक है, हम लोग उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमें पता है कि हर टेंस का अपना रूल होता है कन्वर्जन का। ठीक है, इसी तरह से उर्दू के सेंटेंसेस को देख के भी हमें पता चल जाता है कि वो कौन से टेंस का जुमला है। तो हम लोग उसको जो है वो उसी टेंस के लिहाज से चेंज करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शोज व्हेन एन एक्शन हैपन्स नाउ। ठीक है, ऐसे काम जो प्रेजेंट टाइम में होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इट हैपन्स कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली एज अ हॉबी। और जो काम डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं मीन्स किसी का हॉबी बन जाते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम काउंट करते हैं। इसके हम लोग रूल्स देख लेते हैं कि हमें उर्दू के सेंटेंसेस को किस तरह से हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। वी ऐड एस एंड एस टू वर्ब विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज़ ही शी और इट। मीन्स हमें ही शी और इट के बाद एस या फिर ई एस का इजाफा करना होता है वर्ब के साथ। ठीक है, जो हमारे पास मेन वर्ब होता है उसके साथ हम लोगों ने एस या फिर ई एस लगाना होता है। वो हमें पता है कि हम प्लूरल किस तरह से बनाते हैं। सिंगुलर प्लूरल तो हम लोग वन क्लास से पढ़ते आ रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि कौन से वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ हमने एस लगाना है और कौन से वाले वर्ड्स के साथ हम लोगों ने ई एस लगाना है। तो जो वर्ब होगा ना हमारे पास, उसके साथ हम लोगों ने ये लगाना है किन के बाद, अगर वो वर्ब्स हैं वो ही शी और इट के बाद आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ वी डू नॉट ऐड एस एंड ई एस टू वर्ब विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, दैट इज़ आई एंड वी। आई और वी के बाद हम लोगों ने वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाना होता। थर्ड वन इज़ वी डू नॉट ऐड एस एंड ई एस टू वर्ब विद थर्ड पर्सन प्लूरल। ना हमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर्स के साथ लगाना होता है और ना हमने उनके प्लूरल के साथ लगाना होता है, दैट इज़ दे एंड दोस्त। ठीक है, आई वी दे और दोस्त के साथ हम लोगों ने एस या फिर यस नहीं लगाना होता उनके वर्ब्स के साथ, हमने सिर्फ ही शी और इट के साथ लगाना होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग उसकी। फर्स्ट है वो चॉकलेट पसंद करती है। ठीक है, वो और करती है, हमें पता है कि लड़की की बात हो रही है और हमें ये भी पता है कि लड़की के लिए अगर लड़की की बात हो रही हो तो हमें कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करना होता है। इसमें नेम मेंशन नहीं किया, मतलब प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हमें पता है ये भी पता है कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह लेते हैं। अब ये जो वो लिखा हुआ है यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन नाम नहीं है, वो लिखा हुआ है और लड़की के लिए लिखा है तो हमें पता है हमने शी यूज़ करना है, शी। और उसके बाद पसंद करना, पसंद की इंग्लिश होती है लाइक। अब हमने यहाँ पर देखा है कि हम लोग ही शी और इट के बाद एस या फिर ई एस यूज़ करेंगे वर्ब के साथ। तो ये लाइक हमारे पास वर्ब है। ठीक है, फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ हम लोगों ने एस यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। शी लाइक्स, उसके बाद चॉकलेट की इंग्लिश, चॉकलेट की इंग्लिश हमें जो है वो चॉकलेट्स ही होती है हमारे पास, शी लाइक्स चॉकलेट। तो ये सिंपल हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का एक सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट इज़ अहमद सब्ज़ी ख़रीदता है। अहमद, ठीक है, यहाँ पर उसका नेम मेंशन किया तो हम लोग भी नेम ही लिखेंगे। और हमें पता है कि जो मेल होते हैं उनके लिए हम ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ अगर उन्होंने सेंटेंस में अहमद लिखा है तो हम इंग्लिश में अहमद ही लिखेंगे, अहमद। और ख़रीदना की इंग्लिश होती है बाय। और जैसे ये सिंगुलर है, एक है अहमद, ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने एस लगा दिया उसके वर्ब के साथ। वेजिटेबल, ठीक है, अहमद सब्ज़ी ख़रीदता है, अहमद बायज़ वेजिटेबल। नेक्स्ट इज़ मशीन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। मशीन, अब हमें ये भी पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उर्दू में हमें मशीन बताया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश में भी मशीन लिखना है, मशीन। और काम करना की इंग्लिश होती है वर्क। ठीक है, अब मशीन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एस लगाएंगे वर्ब के साथ। मशीन वर्क्स, और बहुत अच्छी तरह मीन्स वेरी वेल, मशीन बहुत अच्छी तरह से काम करती है, मशीन वर्क्स वेरी वेल। नेक्स्ट इज़ वो स्कूल जाता है, यहाँ पर भी प्रोनाउन यूज़ किया है। ठीक है, वो है तो जाता है मीन्स मेल के लिए, तो हम लोग ही लगाएंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ही है और सिंगुलर है तो उसके साथ हमें पता है कि हमने एस या फिर ई एस लगाना है। हमें ये भी पता है कि हमने गो के साथ ई एस ही लगाना होता है, हम अकेला एस नहीं लगा सकते, क्योंकि जो वाले वर्ब्स हैं वो ओ पे एंड हो रहे होते हैं, उनके साथ हमें ई एस लगाना होता है। टू स्कूल,
स्कूल, ठीक है, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। आई नहीं, हम उर्दू में देख लेते हैं पहले। मैं हर साल लंदन जाता हूँ, ठीक है। मैं की इंग्लिश हमें पता है कि आई होती है, ठीक है, और जाना की इंग्लिश गो होती है। हमने यहाँ पर देखा था रूल्स में कि आई और वी के साथ और दे और दोस्त के साथ हम लोग एस या फिर ई एस नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आई है, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म को वैसे ही रहने दिया, आई गो, और लंदन बताया हुआ है तो आई गो टू लंदन एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। मैं हर साल लंदन जाता हूँ, आई गो टू लंदन एवरी ईयर। नेक्स्ट इज़ हम गर्मियों की तातीलात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम मीन्स प्लूरल है, ठीक है, तो वी आ गया। उसके बाद है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर एक्शन है वो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। वी इंजॉय, और गर्मियों की छुट्टियों को कहते हैं समर हॉलीडेज़। वी इंजॉय समर हॉलीडेज़। नेक्स्ट इज़ वो रोज़ाना काम करते हैं। वो मतलब प्लूरल के लिए है, करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो ज़्यादा लोग हैं, तो जो प्लूरल होता है उसके लिए हम लोग दे यूज़ करते हैं। दे डू वर्क एवरी डे, ठीक है। अब दे के बाद जो वर्ब लगाई है हमने, करते हैं, ठीक है। करना की इंग्लिश होती है डू, तो इसके साथ हम लोगों ने एस या फिर ई एस नहीं ऐड करना। दे डू और वर्क, ठीक है, काम, एवरी डे रोज़। दे डू वर्क एवरी डे, वो रोज़ाना काम करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, इसका जो फार्मूला होता है, इसके रूल्स होते हैं। इन एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ डू नॉट विद आई, वी, दे एंड यू, ठीक है। आई, वी, दे और यू के बाद हम लोग डू नॉट यूज़ करते हैं, और डज़ नॉट जो है वो हम लोग ही, शी और इट के बाद यूज़ करते हैं। रिमेंबर दैट व्हेन यू यूज़ डज़ और डोंट ऐड एस और ई एस टू वर्ब, बिकॉज व्हेन यू ऐड ई एस टू डू इट बिकम्स डज़, ठीक है। अगर हम लोग डज़ ऐड कर रहे हैं ना कहीं पर, डज़ नॉट, ठीक है, तो जब हम लोग डज़ नॉट लगा देंगे उसके बाद हम लोग वर्ब की फॉर्म जो होती है ना, उसके साथ हम लोग एस या फिर ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग डू के साथ ई एस लगा चुके होते हैं, वो डज़ बन चुका होता है, ठीक है। हम लोगों ने आई, वी, दे और यू के साथ डू नॉट ऐड करना है, और ही, शी, इट के साथ डज़ नॉट ऐड करना है। मैं उनको पसंद नहीं करता, ठीक है, मैं, आई, और नहीं करता डू नॉट। अब आई के साथ हमें पता है कि हमने डू नॉट ऐड करना है, पसंद लाइक, और उनको मतलब वो ज़्यादा लोग हैं तो देम, ठीक है, थर्ड पर्सन यहाँ पर यूज़ हुआ है देम। आई डू नॉट लाइक देम, मैं उनको पसंद नहीं करता। वो मेरे घर नहीं आते हैं, वो आते हैं मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर दे लगाया, और दे के साथ भी हमें पता है हमने डू नॉट लगाना है। दे डू नॉट आते, कम, ठीक है, टू माई हाउस, मेरे घर। दे डू नॉट कम टू माई हाउस। हम तेज़ नहीं भागते, हम ज़्यादा लोग हैं, वी, और उसके साथ हम लोगों ने डू नॉट लगा दिया। भागते होता है हमारे पास रन, और तेज़ फास्ट, वी डू नॉट रन फास्ट, हम तेज़ नहीं भागते। आप मरियम के मुस्तहिक नहीं हैं, ठीक है, मतलब आप मरियम को जो है वो डिज़र्व नहीं करते, तो आप यू, और यू के साथ भी हमें पता है डू नॉट लगाना होता है, और मुस्तहिक की इंग्लिश होती है डिज़र्व, और यू डू नॉट डिज़र्व, किसके मुस्तहिक नहीं हैं आप, मरियम के, ठीक है, तो यू डू नॉट डिज़र्व मरियम। सरकारी मुलाजमीन अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते हैं। सरकारी मुलाजमीन की इंग्लिश होती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है, और ये जो प्लूरल है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पर भी डू नॉट आएगा। डू नॉट और अदा करना होता है फुलफिल देयर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़, ठीक है। सरकारी मुलाजमीन अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स डू नॉट फुलफिल देयर ड्यूटी। हसनैन डज़ नॉट लाइक फुटबॉल, हसनैन को फ़ुटबॉल पसंद नहीं है, तो हसनैन आ गया, ठीक है। उसके बाद है अब सिंगुलर है, हमें पता है कि सिंगुलर है, और ही भी यूज़ हो सकता है इसके लिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ डज़ लगा दिया। हसनैन डज़ नॉट, अब लाइक के साथ हम लोग एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस डू के साथ एस, ई एस यूज़ कर चुके हैं, तो हसनैन डज़ नॉट लाइक फुटबॉल। नेक्स्ट इज़ सिद्रा डांस पार्टियों में नहीं जाती है, तो सिद्रा डज़ नॉट गो टू डांस पार्टीज़। अब हम लोगों ने सिद्रा के साथ भी डज़ नॉट लगाया, क्यों, क्योंकि ये सिद्रा जो है वो शी भी हो सकती है और सिंगुलर है, ठीक है, और फिर हम लोगों ने गो के साथ ई एस नहीं लगाया, मतलब इसे गोज़ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डज़ ऐड कर चुके हैं, तो सिद्रा डज़ नॉट गो टू डांस पार्टीज़।
अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। इन एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डू एंड डज आर यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, हमें पता है कि नेगेटिव की फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको स्टार्टिंग में ले आते हैं। The other question words like why, what, where, how, etc. are placed before do and does। और अगर डबल क्वेश्चनिंग की गई है सेंटेंस में, ठीक है, अगर डू और डज से के अलावा कोई और भी क्वेश्चन किया, जैसे WH फैमिली से कोई भी वर्ड आ जाता है, जैसे वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, तो इनको हम लोग डू और डज से भी पहले लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी, पहला है क्या उमर लाहौर में रहता है। अब इसमें दो क्वेश्चन किए गए हैं, क्या और एक पूछा गया क्या उमर रहता है और दूसरा है क्या उमर लाहौर में रहता है। ठीक है, डबल क्वेश्चनिंग है। तो डज उमर लिव इन लाहौर। ठीक है, डज हम लोगों ने क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि उमर है, एक है सिंगुलर, ही भी हो सकता था उसका प्रोनाउन, तो इसलिए हमें पता है कि हम लोगों ने सिंगुलर के लिए जो है वो डज यूज़ करना है। और यहाँ पर हमने लिव के बाद ES या S क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डज में यूज़ कर चुके हैं। वो डू भी हो सकता था, हम लोगों ने वहाँ पर ऐड कर दिया तो वो डज हो गया। डज उमर लिव इन लाहौर। नेक्स्ट है क्या वो नारायण जाते हैं। ठीक है, क्या वो जाते हैं मीन्स ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा के साथ हमें पता है हमने डू लगाना है। ठीक है, डज नहीं लगाना। तो डू दे गो टू नारायण। ठीक है, क्या वो नारायण जाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट इज वो कैसे कराची पहुंचते हैं। इसमें भी इसमें डबल क्वेश्चनिंग की गई है। ठीक है, तो हमें पता है कि कैसे को हम कहते हैं हाउ। ठीक है, और वो मतलब ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए दे आ गया। और रीच पहुंचना, कराची कराची। और वो कैसे कराची पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डू यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग को हेल्पिंग वर्ब ऐड करना ही है। और हमें पता है कि हम लोग दे के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू ऐड करेंगे, डज नहीं ऐड करेंगे। तो हाउ डू दे रीच कराची। ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन है इसकी भी। हम किस तरह गरीबों की मदद करते हैं, यहाँ पर भी डबल क्वेश्चनिंग है, हम करते हैं। ठीक है, और किस तरह करते हैं, तो यहाँ किस तरह या कैसे के लिए हम लोग जो है वो हाउ यूज़ करते हैं। और वी है तो वी के साथ भी हम लोग डू यूज़ करते हैं, वी से पहले या फिर बाद में। ठीक है, तो हाउ डू वी हेल्प पुअर, हम गरीबों की किस तरह मदद करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जो है वो उर्दू से इंग्लिश में किस तरह सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उनके रूल्स क्या हैं, और जो है हम लोगों ने उसके सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस देखे हैं, देन हमने नेगेटिव देखे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोगेटिव देखे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। कल हम लोग इंशाल्लाह जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।